हाय गुड इवनिंग, दिस इज जय। शाम के बज चुके हैं 8 और ये हमारा प्यारा सा सेशन का टाइम। आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी का चैप्टर 16 प्लेइंग विद नंबर। लेक्चर 1 में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 16.1 जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 10 करेंगे। तो स्टार्ट करें। इसमें हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर इन ईच एंड रीजन। यहाँ पे हमारे पास एक एडिशन दिए हुए हैं। इस एडिशन में कुछ नंबर के बजाय हमारे पास लेटर है, तो इस लेटर का वैल्यू फाइंड करना है और आपको रीजन देना है कि आप जो वैल्यू फाइंड कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, ऐसे उसका रीजन लिखना है। तो फिलहाल मैं आपको कॉन्सेप्ट और रीजन दोनों बताऊंगा, सिखाऊंगा, और आंसर राइटिंग का फॉर्मेट आपके वीडियो के लास्ट में सिखाए जाएंगे। क्लियर है? ये कुछ हमारा ऐसा है 25 प्लस 36 ऐसा कुछ एडिशन रहता है। तो आप क्या करते हो, 5 प्लस 6 11, 11 का यूनिट डिजिट वहां यहाँ पे लिखते हो, यहाँ पे प्लस का 1 ट्रांसफर कर देते हो टेंस वाला। अब इधर 3 प्लस 2 5 इक्वल टू 6, तो ये होता है हमारा 61। तो वैसा ही एडिशन यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ लेटर का वैल्यू हमारे पास, कुछ नंबर मतलब कुछ डिजिट का वैल्यू हमारे पास लेटर में दिया हुआ है, और ये जो लेटर है इनका वैल्यू 0 से लेकर 9 मतलब सिंगल डिजिट में रहेगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस केस 1। ठीक है, पहले कंडीशन 1 निकालते हैं। कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इस वाले कॉलम में a प्लस 5 इक्वल टू यूनिट डिजिट पे हमारे पास 2 आना चाहिए। a प्लस 5 इक्वल टू जो भी सम आएगा उसके यूनिट डिजिट पे 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस का 5 सम के यूनिट डिजिट पे 2 आना चाहिए। a का वैल्यू अब हम सिंगल डिजिट में नंबर रख सकते हैं, तो क्या रख सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक। तो पुट कर दो। पहला क्वेश्चन है तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ए का वैल्यू इतना ही, कुछ डिजिट रख सकते हैं, रख दिया। उधर में है प्लस 5, तो प्लस 5 हर एक में, फाइव है, प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 3 प्लस 5 4 प्लस 5 5 प्लस 5 6 प्लस 5 7 प्लस 5 9 प्लस 5। ये है 6 7, 0 प्लस 5 5 होगा, 0 प्लस 5 1 प्लस 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पे 14। अब आप देखो कि किस a की वैल्यू पे यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है। a का वैल्यू 0 रखे तो 5, a का वैल्यू 1 रखे तो 6, 2 रखे तो 7, 3 रखे तो 8, 4 रखे तो 9, 5 रखे तो यूनिट डिजिट पे 0, 6 रखे तो यूनिट डिजिट पे 1 और 7 रखे तो यूनिट डिजिट पे 2 आ गया। तो इस वाले को थोड़ा हाईलाइट कर लो भैया। 8 रखे तो 3, 9 रखे तो 4। तो हमारे पास सिर्फ a का एक ही वैल्यू मिल रहा है, वो है 7। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a का वैल्यू हमारे पास है 7। 7 प्लस 5 इक्वल टू 12, 7 प्लस 5 इक्वल टू 12। तो यूनिट डिजिट का 2 रहेगा और प्लस 1 इसके सर के ऊपर ट्रांसफर होके आ जाएगा। अब कंडीशन 2 पढ़ते हैं, क्या है कंडीशन 2। 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू b। 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू b। तो b का वैल्यू होगा हमारे पास 6। ठीक है, ये कॉलम है, तो कॉलम 2 है। यहाँ पे कंडीशन एक कॉलम में सिर्फ एक ही कंडीशन था, तो ये है कॉलम 2। कॉलम 2 में क्या है, 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू b। तो b का वैल्यू हो गया 6। तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हो कि a का वैल्यू हमारे पास 7 है, b का वैल्यू है 6 और ये है आपके आंसर। देखो, पहले हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा कि ये कॉलम 1 में कंडीशन क्या है, a प्लस 5 के सम के यूनिट डिजिट पे 2 आना चाहिए। तो a का जो भी पॉसिबल वैल्यू हो सकता है वो हमने रख लिया, प्लस 5 किया। हमने देखा सिर्फ एक ही केस में हमारे पास 7 प्लस 5 इक्वल टू यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है, वो a का वैल्यू है 7। तो a का वैल्यू 7 प्लस यहाँ पे जो 1 है, ये प्लस 1 इधर ट्रांसफर होगा, b का वैल्यू होगा 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी b का वैल्यू 6, a इक्वल टू 7 एंड b इक्वल टू 6। यहाँ पे आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। 4a प्लस का 9 इक्वल टू cb3। ठीक है, कॉलम 1 आप पहले उठा लो, a प्लस 8 इक्वल टू जो भी सम आएगा यूनिट डिजिट पे 3 आना चाहिए। तो आपने यहाँ पे 2 केस ले लो, कॉलम 1 वाले में 2 केस ले लो। क्या, या तो a प्लस 8 है, a प्लस 8 का सम या तो 3 होगा, ठीक है, या तो a प्लस 8 का सम 13 होगा। भैया 13 क्यों ले रहे हो, देखो 2 डिजिट का सम करोगे तो उनका जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 18 तक आएगा। ठीक है, और लोएस्ट आपका 1 तक हो सकता है, अगर दोनों नॉन जीरो डिजिट लोगे तो 2 तक हो सकता है। तो या तो 2 ही केस पॉसिबल, या तो a प्लस 8 इक्वल टू 3 होगा, नहीं तो a प्लस 8 इक्वल टू 13 होगा। यूनिट डिजिट पे 3, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 3। अब देखो
इस केस में आप लीनियर इक्वेशन पढ़े हो तो a का वैल्यू होगा 3 और ये उधर जाएगा तो माइनस का, तो 3 माइनस 8 तो माइनस 5। यहाँ पे a का वैल्यू होगा 13 माइनस 8 इक्वल टू 5। a का निगेटिव वैल्यू से हम जाते नहीं हैं, तो ये हमारा जो केस 2 है, केस 1 को तो हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, तो केस 2 के साथ जाएंगे, यानी a का वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, a का वैल्यू 5 है, मतलब आप यहाँ पे जैसे ही 13 बनाते हो तो इसके सर के ऊपर +1 ट्रांसफर कर दो। इस वाले केस में नहीं करना है, जब a + 8 का वैल्यू आप 13 लेते हो तो +1 यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। ठीक है, यहाँ पे a का वैल्यू है 5, 5 + 8 इक्वल टू 13 +1 जो कि यहाँ पे आएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ जैसे ही 13 वाला केस लो +10 लो तो यहाँ पे +1 लगा दो। अब देखो b का वैल्यू क्या होगा, कॉलम 2 में आ जाओ। 1 + 4 + 9 इक्वल टू b, 1 + 4 + 9 इक्वल टू b, तो b का वैल्यू होगा हमारे पास 14, मतलब b का वैल्यू होगा 4, यूनिट डिजिट पे है 4, और कॉलम 3 मतलब c का वैल्यू होगा 1। क्लियर है, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 1। तो हम फाइनल में लिख सकते हैं यहाँ पे कि a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है 4 और c का वैल्यू है 1, जो कि है आपके आंसर। अब जरा क्रॉस वेरीफाई कर ले भैया कि जो आप वैल्यू बता रहे हो वो सही है कि नहीं है, वेरीफाई कर लो इधर। 4a, 4a का वैल्यू क्या है 5, 9 8 प्लस का है, नीचे क्या है CB3, c का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 4 और 3 है यहाँ पे। 8 + 5 13 का 3 प्लस का 1 इधर आएगा, 9 + 5 14 जो कि है वेरीफाइड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बार और बता दे रहा हूँ, a + 8 इक्वल टू 3, या तो यूनिट डिजिट पे a + 8 का 3 आ सकता है, नहीं तो ये पॉसिबल केस हो सकता है a + 8 इक्वल टू 13, 13 वाला लोगे तो +1 बगल वाले बाजू वाले के सर पे चिपका देना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है 1a × a इक्वल टू 9a। इसको थोड़ा बेसिक से करेंगे, पहले मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, तो इधर आओ कॉलम 1 में a × a इक्वल टू a, क्या है a × a इक्वल टू a, मतलब a × a मतलब a का स्क्वायर a आना चाहिए। इधर आओ, a का स्क्वायर हमारे पास a आना चाहिए, यूनिट डिजिट पे a आना चाहिए, मेरा वो कहने का मतलब है a के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे a आना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे a का वैल्यू क्या डाल सकते हो, सिंगल डिजिट का नंबर तो 0 से लेकर 9 तक पुट कर दो, 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 4 9 16 25 36 49 64 और 81 हो सकता है। अब जरा देखो कि a के कौन से वैल्यू के यूनिट डिजिट पे a आ रहा है, 0, इसको तो हटा दो भैया 0, 1 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है, तो ये केस हमारा हो गया। 3 9 4 6 5 5, 5 का स्क्वायर करें यानी 5 × 5 करें तो यूनिट डिजिट पे हमारे पास 5 आ रहा है, इसको ले लो। 6 36 और है क्या, 7 पे 9, 8 पे 4, 9 पे 1 नहीं, तो a के हमारे पास पॉसिबल वैल्यू ऑफ a लिख सकते हैं हम यहाँ पे, पॉसिबल वैल्यू ऑफ a क्या हो सकते हैं, 1 5 6, 0 1 5 6। ये 0 वाला मैं क्यों लिया हूँ ये आपको समझा दे रहा हूँ, मतलब अवॉइड क्यों कर रहा हूँ, ये देखो जरा। कंडीशन 1 क्या है, देखो कंडीशन 1 हमारे पास है a का स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे a आना चाहिए, और कंडीशन 2 क्या है भैया, कंडीशन 2 ये है, इधर देखो जरा, a × 1 कैरी का जो भी कुछ आएगा इक्वल टू 9, तो a × 1 प्लस कैरी का जो भी डिजिट हमारे पास आएगा, कैरी ओवर जो भी आएगा उनका सम 9 होना चाहिए। अब देखो आप आराम से देखो, इधर इसको हटा दिया जाए, बिल्कुल आराम से शिद्दत के साथ देखो, मैं आपको आराम से करना सिखा दूंगा, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख लो तो खुद से नहीं कर पाओगे, आप खुद से भी करने लायक बन जाओगे, आराम से देखोगे शिद्दत के साथ। तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है 1 है 5 है 6 है, अगर हम अब 0 ले तो 0 × 0 0 आएगा, तीनों जगह सेम है, पर 0 × 1 हमारे पास 9 नहीं ना आएगा, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, पर 0 × 1 प्लस का 0 कैरी ओवर होगा, तो ये तो कभी भी 9 के बराबर होगा ही नहीं, तो इसलिए 0 वाले केस को हम अवॉइड कर रहे थे कि 0 वाले को आप छोड़ दो। चलो 1 पे आओ, 1 से स्टार्ट करें, तो 1 × 1 इक्वल टू 1, पर 1 का स्क्वायर तो 1 आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25 यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है, 6 का स्क्वायर यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है, तो केस 1 को तो तीनों नंबर फुलफिल कर रहे हैं,
तो हमें देखना है केस 2 में कि केस 2 को कौन फुलफिल कर रहा है। आराम से देखो, 1 वाले को तो हटा दो, 1 तो हमारा फुलफिल होगा ही नहीं, क्यों, 1 इंटू 1 1 होगा, पर 1 इंटू 1 9 नहीं ना होगा। देखो आप a का वैल्यू 1 रखो तो 1 इंटू 1 प्लस का 0 इक्वल टू 9, पर ये 9 के बराबर आएगा ही नहीं। अगर नेक्स्ट 5 है, 5 5 जो 25 प्लस का कैरी ओवर 2 जाएगा, तो कंडीशन 2 वाले पे आओ, ये तो गया, यहाँ पे भी चेक कर रहे हैं, 5 इंटू 1 5 प्लस का 2 7, ऐसे 5 इंटू 1 प्लस का कैरी ओवर 2 आया था जो कि 9 के बराबर होना चाहिए, पर ये तो है 7 जो कि 9 के बराबर है नहीं, तो 5 वाले केस को भी रिजेक्ट कर देंगे। 5 के बाद डिजिट हमारा कौन सा है वहाँ पे देखो, 5 के बाद 6 है, तो 6 6 6 6 जो 36 प्लस का 3 इधर ट्रांसफर होगा, 6 1 जो 6 प्लस का 3 9 फुलफिल कर जा रहा है। देखो 6 इंटू 1 प्लस का कैरी ओवर 3 है, 6 इंटू 1 कैरी ओवर 3 इक्वल टू 9 आना चाहिए, 6 1 जो 6 प्लस का 3 9, तो 6 प्लस 3 9 जो कि 9 को फुलफिल कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आराम से 6 एक ऐसा नंबर है जो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों को फुलफिल कर रहा है। देयरफॉर a का वैल्यू हमारे पास होगा 6 जो कि है आपका आंसर। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो मल्टीप्लीकेशन वाले थे तो कॉलम 1 में क्या था, 1 इंटू ए यूनिट डिजिट पे आना चाहिए, a इंटू ए मतलब a के स्क्वायर का यूनिट डिजिट पे a आना चाहिए था, a के पॉसिबल वैल्यू डाले। कंडीशन 1 को ये 4 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सेटिस्फाई कर रहे थे, ठीक है। कंडीशन 2 को जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। कंडीशन 2 को 6 सेटिस्फाई कर रहा है, 6 इंटू 6 36 प्लस का 3 6 1 6 प्लस का 3 9, तो जो कंडीशन 2 और 1 दोनों को फुलफिल कर लिया वो है आपका a का वैल्यू आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका, क्या ए बी प्लस का 37 इक्वल टू 6a। तो हम यहाँ पे कॉलम 2 को उठाते हैं। क्यों भैया कॉलम 2 को आप क्यों उठा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है, और एक वेरिएबल है मतलब हमारा काम आसान हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन, हमेशा उस वाले कॉलम को चुनो जहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल हो। a प्लस 3, तो यहाँ पे केस 1 हो सकता है a प्लस 3 इक्वल टू 6, या तो केस 2 हो सकता है a प्लस का 3 और कैरी फॉरवर्ड कुछ 1 आया होगा तो 1 इक्वल टू 6। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हो भैया, देखो आओ थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपको। 2 डिजिट है, 2 डिजिट का सम या तो 10 से छोटा होगा या तो 10 से बड़ा होगा। 10 से छोटा होगा तो केस 1 को हम लेकर चलेंगे, इधर कैरी फॉरवर्ड में 0 आया होगा, इस वाले केस में कैरी फॉरवर्ड में 0 आया होगा, और इस वाले केस में कैरी फॉरवर्ड में यहाँ पे हमारे पास 1 आया होगा। ठीक है, तो हम इसे लिख रहे हैं a प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 6। ठीक है, और इस वाले केस में कैरी फॉरवर्ड 0 आया होगा। तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा हमारा 3, यहाँ से a का वैल्यू निकालोगे तो a प्लस 4 इक्वल टू 6, तो a का वैल्यू होगा आपके पास 6 माइनस का 4 इक्वल टू 2, a का वैल्यू 3, a का वैल्यू 2। चलो कॉलम 2 में चलते हैं, फाइनल आंसर वहीं पे मिलेगा। कॉलम 2, कॉलम 2 में क्या है भैया, b प्लस 7 इक्वल टू a, b प्लस 7 इक्वल टू a, पर a के हमारे पास दो वैल्यू आए हैं। कौन सा, एक a का वैल्यू 3 आया है, एक a का वैल्यू 2 आया है। 3 का वैल्यू कब आया था, जब यहाँ पे हम मानकर चले थे कि b प्लस 7 का जो भी सम होगा वो एक 10 से छोटा होगा, सिंगल डिजिट में होगा, तो b प्लस 7 इक्वल टू 3 होगा हमारे पास। इन दोनों का सम हमारे पास एग्जैक्ट 3 आया होगा। और केस 2 में क्या है, b प्लस 7 एग्जैक्ट 2 नहीं 12 आया होगा। क्यों भैया, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड प्लस 1 लिए थे, जो कि बता रहा है कि यहाँ पे जो भी रिजल्ट आया था b प्लस 7 का वो 2 डिजिट में था, जिसका 10th डिजिट 1 यहाँ ले लिए, सिंगल डिजिट यहाँ पे था। ठीक है ना, तो b प्लस का 7 इक्वल टू 12, b प्लस 7 इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पे b प्लस 7 इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू माइनस 4। b इक्वल टू माइनस 4 का मतलब ये है ना, ये जो अजम्पशन है हमारा ये गलत था कि a प्लस 3 का सम यहाँ पे, हाँ a प्लस 3 का सम 6 होगा, नहीं, और ये भी अजम्पशन गलत था कि b प्लस 7 का सम यूनिट डिजिट पे 3 यानी एक सिंगल एग्जैक्ट 3 आया होगा। क्लियर है, अब आओ उधर b प्लस 7 इक्वल टू 12, तो b का वैल्यू होगा हमारे पास 5। इसे काटा क्यों, क्योंकि यहाँ पे b का वैल्यू निगेटिव आ रहा था। a का वैल्यू जब हम 3 ले रहे थे तो b का वैल्यू निगेटिव आ रहा था। निगेटिव वैल्यू मतलब हम जो अजम्पशन कर रहे हैं वो गलत है, इसलिए काट दिया। केस 2 में अजम्पशन क्या कर रहे थे कि कैरी फॉरवर्ड होकर 1 आया है, 1 आया मतलब कि ये a प्लस 3 प्लस का 1 इक्वल टू 6, a का वैल्यू 2, मतलब b और 7 का जो भी सम होगा वो 2 डिजिट में आया होगा, जो कि 12 हमने माना क्योंकि प्लस 1 लिया था। तो b का वैल्यू हमारे पास 5, तो देयरफॉर a का फाइनल आंसर होगा 2 और b का आंसर होगा 5।
बी का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 2। देखो आराम से एक बार और रिकैप करवा दूं यहाँ पे हल्का सा। इस वाले कॉलम को नहीं चुना क्योंकि 2 वेरिएबल था, इसको चुना 1 वेरिएबल था। केस 1 क्या a+3 = 6 हो सकता है, या फिर a+3 और कैरी फॉरवर्ड का जो 1 आया होगा वो 1 = 6। ए का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 2। ए का वैल्यू 3 लेकर चले तो b+7 कॉलम 1 में, इस कॉलम 1 में, जो कि हमने कॉलम 2 लिखा है, इसे सुधार दिया जाए। कॉलम 1 है, कॉलम 1 में b+7 = a, मतलब इस वैल्यू के साथ जाना है। b+7 एग्जैक्ट 3 आया होगा, b+7 एग्जैक्ट 3 मतलब b का वैल्यू -4। नेगेटिव मतलब ये जो दोनों अजम्पशन हमने केस 1 का किया था ये गलत है, ये अजम्पशन गलत है। क्लियर है। दूसरा अजम्पशन हमने क्या किया था, +1 आया होगा, +1 आया होगा तो a का वैल्यू 2 होगा, +1 इधर गया होगा, मतलब b+7 का सम 12 होगा, 12 होगा तो b का वैल्यू 5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। ये है मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो हमें आइडिया मिल चुका है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे b × 3 = b, कॉलम 1 में हमारे पास b × 3 यूनिट डिजिट पे b आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो सकता है, जिसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट पे b आए, तो आप आराम से b का वैल्यू सिंगल डिजिट 0 से लेकर 9 तक पुट कर दो। यूनिट डिजिट पे 3 आना चाहिए, तो b का वैल्यू क्या रख सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितने भी पॉसिबल सिंगल डिजिट के नंबर है वो हमने पुट कर दिया। × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 0 × 3 0, 3 1 जा 3। आराम से बेसिक से समझो आप थोड़ा सा। यहाँ पे डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन नहीं दिया जा रहा है, माइंडसेट दिया जा रहा है। जब आप दूसरे बुक का भी, किसी भी बुक का भी क्वेश्चन करोगे क्रिप्टो अरिथमेटिक का, तो आपसे बन जाएगा, ठीक ना, इसलिए आपको ऐसे समझाया जा रहा है बेसिक से। 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। अब आप देखोगे बी के कौन से वैल्यू पे इधर सेम यूनिट डिजिट आ रहा है। 0 रखे तो 0 आ रहा है, ठीक है। 1 रखे तो 3 आ रहा है, ये तो केस हटा दो। 2 रखे तो 6 आ रहा है, 3 रखे तो 9, 4 रखे तो 2, 5 रखे तो 5, इसको निकाल लो, ये सेटिस्फाई कर रहा है। जो b का वैल्यू हो सकता है, 6 रखे तो 8, 7 रखे तो 1, 8 रखे तो 4, 9 रखे तो 7, और कोई b का पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे या तो b का वैल्यू 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। 0 × 3 करे तो 0 यूनिट डिजिट पे 0, 0 यहाँ पे 5 × 3 करे तो यूनिट डिजिट पे हमारे 5 आ रहे हैं। कॉलम 1 कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गया मल्टीप्लिकेशन का। पर b का वैल्यू ऐसे थोड़ी जो चुन सकते हैं, b का वैल्यू या तो 0 भी हो सकता है या तो 3 हो सकता है। b यहाँ से या तो 0 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। तो आओ जरा देखते हैं, ab × 3 = CAB, ऐसा कुछ है। देखो b का वैल्यू 0 रखो तो 0 × 3 = 0, ठीक है। 3 × a = a आना चाहिए आराम से। 3 × a = a आना चाहिए। तो a का वैल्यू क्या हम रख सकते हैं, जरा याद करो आप। a का सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, या तो 3 × 0 करो तो यूनिट डिजिट पे वही आएगा, या तो 3 × 5 करो तो यूनिट डिजिट पे वही आएगा, 5 तो यूनिट डिजिट पे 5, ठीक है। अभी हम केस 1 को लेकर 0 वाले से बात कर रहे हैं। b × 3 = 0। अब a का वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0 या तो 5। 0 रखोगे तो 0 × 3 0, जो कि यहाँ पे डबल डिजिट का नंबर चाहिए, आएगा सिंगल डिजिट का नंबर, तो इस केस को हम यहाँ पे 0 काट दे रहे हैं कि 0 आंसर नहीं हो सकता है। 0 के बाद नंबर क्या बचा, b। यहाँ पे a का पॉसिबल वैल्यू या तो 0 था या तो 5 था, 0 को हटा दिया तो 5 रखो। 3 × 5 = 15, मतलब यहाँ पे 5 रखे तो यहाँ पे 5 आ रहा है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स हमारा यहाँ पे a का वैल्यू है 5 और c का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है 0 के साथ चल रहे थे तो 0, ठीक है। यहाँ पे केस 1 या तो b का वैल्यू 0 हो सकता है या तो 3 हो सकता है, तो हमने 0 को कंसीडर करके चला, इस वाले पॉसिबिलिटी को कंसीडर करके चला। नेक्स्ट वाले में आया 3 × a आना चाहिए था, a का वैल्यू या तो 0 हो सकता था या तो 5 हो सकता था, 0 को काट दिया क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था और 5 सेटिस्फाई कर रहा था। a का वैल्यू 5,
बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू 1। ये है आपके आंसर। क्लियर है? देखो 50 इंटू 3 150 आता है। यहाँ पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। देखो कॉलम 1 में हमारे पास है b इंटू 5 इक्वल टू बी। तो b के पॉसिबल वैल्यू या तो 0 हो सकते हैं या तो 5 हो सकते हैं। करके इधर देख लो, 0 रखोगे तो 0 इंटू 5 इक्वल टू 0, 0 के साथ अभी हम जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे a इंटू 5 इक्वल टू यूनिट डिजिट पे तो a के जो कॉलम 2 में यानी a के जो वैल्यू हैं वो या तो हमारे 0 हो सकते हैं या तो 5 हो सकते हैं। a इंटू 5 इक्वल टू a, तो a का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम 0 के साथ जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक का वैल्यू या तो 0 रख दो तो 0 इंटू 5 0 आएगा, डबल डिजिट का नंबर नहीं आएगा, तो 0 को तो ऐसे ही काट दो। नेक्स्ट क्या है 5, तो a इंटू 5 सॉरी इधर 5 इंटू a मतलब 5 इंटू 5 25 का 5 प्लस का 2 इसके पास आ जाएगा। ठीक है, जो कि इसको फुलफिल कर रहा है। b का वैल्यू है हमारे पास 0, a का वैल्यू है 5। क्रॉस वेरीफाई कर लो, 5 0 50 इंटू 5 250, क्रॉस वेरीफाई हो गया। चले अब नेक्स्ट पे। अब देखो एक और चीज, b और a का वैल्यू, भैया b का वैल्यू 0 और 5 क्यों रखा? पीछे वाले केस में मैंने आपको सारा पॉसिबल वैल्यू डाल के सिखाया था, तो आप वो चीज माइंड में कर सकते हो। तो आपके पास b का वैल्यू सिर्फ यही तो आएगा, वैसे ही a का वैल्यू सिर्फ यही तो आएगा। कंडीशन को डाला, सेटिस्फाई किया, उसके बाद क्रॉस वेरीफाई किया, हाँ फुलफिल कर रहा है, तो a का आंसर 5 और b का वैल्यू 0। यहाँ पे आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ab इंटू 6 इक्वल टू pbb। तो पहले कॉलम 1 में आ जाओ। कॉलम 1 में क्या है, b इंटू 6 इक्वल टू बी, b इंटू 6 इक्वल टू बी आना चाहिए। तो b के पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकते हैं, रफ कर लो, ये चीज आपको अपने दिमाग में करना है। b इंटू 6 यूनिट डिजिट पे b आना चाहिए। तो यहाँ पे या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से कर लो, या तो कुछ और कर लो। 0 इंटू 6 6 आ रहा है, सॉरी 0 इंटू 6 यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है। 1 इंटू 6 यूनिट डिजिट पे 6, 2 रखे तो 2 इंटू 6 12, 18 24 30 36 42 48 54। देखो कि b के कौन से वैल्यू पे यूनिट डिजिट में b आ रहा है। 0 रखे तो 0 यूनिट डिजिट पे, 1 रखे तो 6 नहीं, 2 रखे तो 2, हाँ ये ठीक है, 3 रखे तो 8, 4 रखे तो 4, हाँ ये ठीक है, 5 रखे तो 0, 6 रखे तो 6, 7 रखे तो 2, 8 रखे तो 8, 9 रखे तो 54। यानी पॉसिबल वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 0 2 4 6 और 8, 1 2 3 4 5 b के पॉसिबल वैल्यू है जो हम रख सकते हैं। तो आओ हर एक वैल्यू को रख कर देखते हैं। b का वैल्यू 0 रखोगे तो 0 इंटू 6 इक्वल टू 0। अब a का वैल्यू क्या रखोगे कि a इंटू 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा जो कि लॉजिकल नहीं है, हटा दो इसे b वाले को, सॉरी 0 वालों के। उसके बाद 0 के बाद क्या है 2, तो b का वैल्यू 2 रखो, 2 6 12, 12 का 2 प्लस का 1 होगा a के ऊपर ट्रांसफर। यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, a इंटू 6 प्लस का 1 इक्वल टू b आना चाहिए, मतलब कि b लिख लो अभी, a इंटू 6 प्लस का 1 इक्वल टू b मतलब 22। तो 6a का वैल्यू आना चाहिए 22 माइनस का 1, 6 इंटू a इंटू 6, 6a होगा। देख लो भाई साहब, 6a प्लस का 1 22, 6a इक्वल टू 21, तो a का वैल्यू हमारे पास 21/6 जो कि नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो ये 2 वाले केस को हटा दो डायरेक्ट। ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है b, इसको फुलफिल कर रहा है तो यहाँ लिखा हुआ है, पर इसको तो नहीं ना फुलफिल कर रहा है। a इंटू 6 प्लस का 1, a का वैल्यू कोई वैसा मिल ही नहीं रहा है नेचुरल नंबर जो कि हम रख सके, तो b का वैल्यू हमारे ये गलत है। चलो b का वैल्यू 2 को हटाकर 4 रखते हैं, 4 4 6 24 का 4 प्लस का 2 ट्रांसफर होगा। केस क्या है, 6 इंटू ए प्लस का 2 इक्वल टू 6 इंटू ए प्लस का 2 इक्वल टू बी आना चाहिए जो कि 44 है। 6 इंटू ए प्लस का 2 इक्वल टू 44, 6a प्लस का 2 इक्वल टू 44, तो 6a इक्वल टू 44 माइनस का 2, 6a इक्वल टू 42, a का वैल्यू हो जाएगा 42 अपॉन में 6, a का वैल्यू होगा 6 7 जा, तो a का वैल्यू होगा 7, तो a का वैल्यू रख लो 7। अब क्रॉस वेरीफाई करो, 6 4 जा 24 का 4 प्लस का 2 7, यहाँ पे 6 इंटू 7 42 प्लस 2 44, मतलब b का वैल्यू हमारे पास हो गया 4, यानी ये b का 4 सही है। तो आंसर a 7 और b इक्वल टू 4 जो कि है आपका आंसर।
देखो थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिकैप करवा दूं क्या किया। फर्स्ट कॉलम में क्या है, बी इंटू सिक्स इक्वल टू बी, बी के पॉसिबल वैल्यू क्या है, इतने हैं, चेक करके देखा, पर वो ए का कोई वैसा वैल्यू नहीं आया था 2 पे नेचुरल नंबर में। 4 रखा तो ए का वैल्यू हमारे पास आया यहाँ पे 7, तो ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 4, और क्रॉस वेरीफाई किया तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ये आपके करेक्ट आंसर। यहाँ पे आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, और आप आ जाओ सीधे कॉलम 1 में। 1 प्लस बी इक्वल टू 0, या तो 1 प्लस बी एग्जैक्ट 0 हो सकता है, मतलब यूनिट डिजिट पे 0, या तो केस 2 ले लो, 1 प्लस बी इक्वल टू 10 होगा। 1 प्लस बी इक्वल टू 10 होगा, इस कंडीशन के साथ जाओगे तो इसके ऊपर +1 लेना पड़ेगा, ठीक ना। बी का वैल्यू यहाँ पे आएगा -1, जो कि गलत है। तो 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो बी का वैल्यू आप -1 लोगे तभी यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। 1 प्लस बी एग्जैक्ट 0 हम मान रहे थे, बी का वैल्यू -1, मतलब ये गलत है। 1 प्लस बी इक्वल टू 9, तो बी का वैल्यू होगा 9, जो कि पॉजिटिव, मतलब हम बी का वैल्यू 9 निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने 10 माना तो +1 इधर लिया, तो a प्लस 1 प्लस का 1 कॉलम बी में, कॉलम 2 में, ठीक है, ये कॉलम 1 था, कॉलम 2 में a प्लस 1 इक्वल टू b, मतलब a प्लस 2 इक्वल टू 9, तो a का वैल्यू हो जाएगा 7, तो a का वैल्यू 7, b का वैल्यू 9, a का वैल्यू 7, b का वैल्यू 9, 9 प्लस 1 10, प्लस 1 इधर है, 1 7 और 1 8, 8 प्लस 1 9, जो कि b का वैल्यू 9 यानी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 2ab प्लस का ab1 इक्वल टू b1 8, b1 इक्वल टू 8, कॉलम 1 में आओ, कॉलम 1, b प्लस 1 इक्वल टू 8, तो b का वैल्यू होगा यहाँ पे 7, जो कि पॉजिटिव है, यानी b का वैल्यू 7 है, ये हमारा डन हो चुका। इधर क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 1। देखो भैया इस वाले कॉलम में ना 2 वेरिएबल है, तो हम कॉलम 3 पे शिफ्ट कर जा रहे हैं, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल से नफरत है, एक वेरिएबल से हम डील करना जानते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन पढ़ा है हमने। इधर क्या है, 2 प्लस ए, प्लस का कैरी फॉरवर्ड में या तो 0 होगा और नहीं तो प्लस का 1 होगा। 0 होगा तो केस 1 हमारे पास बनेगा 2 प्लस ए इक्वल टू बी, यानी बी का वैल्यू 7, ठीक है, और केस 2 क्या बनेगा, 2 प्लस ए प्लस का 1 इक्वल टू 7, यानी हम मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पे 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, या तो a प्लस बी का सम जो भी यहाँ पे होगा उस वो 2 डिजिट का होगा, जिसका टेंस यहाँ पे आया होगा +1 में, तो या तो 0 होगा या तो +1 होगा। अगर आप 0 लोगे तो a का वैल्यू यहाँ से आपके पास आएगा 5, a इक्वल टू 7 माइनस 2 5, और यहाँ पे a होगा a प्लस 3 इक्वल टू 7, a का वैल्यू होगा 4। भैया a का 2 वैल्यू आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम 2 पे आ जाओ। अब कॉलम 2, कॉलम 2 में क्या केस है, a प्लस बी इक्वल टू 1, a प्लस बी इक्वल टू 1। भैया b का वैल्यू तो हम कंफर्म है कि 7 होगा, तो 7 लिख दो। अब a वाला वैल्यू में हम कंफर्म नहीं है भैया कि क्या होगा, दोनों वैल्यू डालकर देख लो। a प्लस का a का वैल्यू पहले ये ले लो 5, 5 प्लस का b का वैल्यू हमारे पास श्योर है कि 7 है, 5 प्लस 7 इक्वल टू 1, और इस वाले a का वैल्यू लोगे तो 4 प्लस 7 इक्वल टू 1 नहीं 11 लेंगे। क्यों 11 लेंगे भैया, देखो इस वाले केस में हमने क्या माना कि ये 2ab प्लस का ab1 अपॉन में b1 8, यहाँ पे हमने माना था कि +1 ट्रांसफर होकर आ रहा है, मतलब a प्लस बी 1 नहीं 11 बन रहा है, 11 का 1 यहाँ आ रहा है, क्लियर। तो इसलिए हमने यहाँ पे a का वैल्यू जब हमने 4 रखा तो इस साइड 1 नहीं हमने 11 ले लिया, ठीक ना, और इस साइड जो 1 था वही 1 लिया, इस साइड 11 लिया। तो 5 प्लस 7 1 आता ही नहीं है, तो ये जो केस 1 है ये आपने गलत सोचा था भैया, 5 प्लस 7 नॉट इक्वल टू 1। इधर आओ, मजाक नहीं, 4 प्लस 7 इक्वल टू 11, 11 इक्वल टू 11, हाँ सही है। तो अब फाइनल आंसर बता दो, b का वैल्यू 7 डन हो गया, a का वैल्यू 4 डन हो गया, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 7, ये है आपके आंसर। अब आओ जरा क्रॉस वेरीफाई कर लें, इधर में रख लेते हैं, b का वैल्यू क्या है 7 है, 7 रख दो, और b का वैल्यू यहाँ पे 7 है तो 7 रख दो, a का वैल्यू 4 है, 4 है, और b का वैल्यू 7 है। 7 प्लस 1 8, ठीक है, 4 प्लस 7 11 का 1 प्लस का 1 यहाँ ट्रांसफर होगा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस a का वैल्यू है 4, 3 प्लस 4 इक्वल 7, मतलब 7, ये वैल्यू हमारा वेरीफाई हो गया और ये है करेक्ट आपके आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन 10th नंबर पे, और यहाँ पे आ चुका है आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। 1
1 to a प्लस का 6 है, b इक्वल टू a09। सॉल्यूशन लिख लो और देखो जरा कौन सा कॉलम उठा है जिसमें एक वेरिएबल हो। इसको तो हम छुएंगे भी नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है। इसको भैया 2 प्लस ए इक्वल टू 0, हाँ ये ठीक है। तो कॉलम 2 पे आ जाओ, कॉलम 2 प्लस ए इक्वल टू 0। देखो प्लस 1 यहाँ क्यों नहीं ले रहे हो भैया, a प्लस बी इक्वल टू 9। ए प्लस 2 डिजिट का सम मैक्सिमम 18 हो सकता है, ठीक ना। 19 का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो यहाँ पे जो भी a प्लस बी होगा वो एग्जैक्ट 9 होगा। 19 पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो इसीलिए इस केस में a प्लस मतलब 2 प्लस ए इक्वल टू 0 लिया। अब 2 केस हो सकता है, 2 प्लस ए इक्वल टू 0 या फिर 2 प्लस ए इक्वल टू 10। 10 लोगे तो इसके सर के ऊपर 1 चिपका दोगे, ठीक है। 2 प्लस ए इक्वल टू 0 तो a का वैल्यू होगा -2, मतलब 2 प्लस ए इक्वल टू 0 एग्जैक्ट नहीं है। 2 प्लस ए इक्वल टू 10 है, यूनिट डिजिट पे 0, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 0। 2 प्लस ए इक्वल टू 10, इसके सर के ऊपर हमने 1 चिपका दिया। तो यहाँ पे आ जाओ, कॉलम 3 पे आओ। कॉलम 3 में क्या है भैया, 1 प्लस 1 प्लस 6, 1 प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू ए, यानी 8 इक्वल टू ए। तो ए का वैल्यू 8, यहाँ पे भी तो ए का वैल्यू 10 - 2 8 ही आ रहा था, ठीक है। ए का वैल्यू 8, ए का वैल्यू 8, ठीक है। कॉलम 1 में आओ, इसको छोड़ दिया आपने। कॉलम 1, कॉलम 1 में क्या भैया, ए प्लस बी इक्वल टू 9, ए प्लस बी इक्वल टू 9। ए का वैल्यू हमारे पास इधर भी वेरीफाइड 8 है, इधर भी वेरीफाइड 8 है, तो ए का वैल्यू 8 लिखो। 8 प्लस बी इक्वल टू 9, तो बी इक्वल टू 9 माइनस का 8, बी इक्वल टू 1। आंसर क्या है, ए का वैल्यू भैया आया 8, बी का वैल्यू आया 1, लेकिन हम मानेंगे नहीं ये आंसर है, पहले वेरीफाई कर लेंगे। तो आओ वेरीफाई करते हैं। ए का वैल्यू क्या है 8, बी का वैल्यू है 1। ए का वैल्यू है 8, बी का वैल्यू है 1। 8 प्लस 1 9, ठीक है। 2 प्लस 8 10, प्लस का 1 6, प्लस 1 7, प्लस का 1 8, जो कि 8 है। मतलब हाँ, अब ये हो चुका है वेरीफाइड, तो हम मान लेंगे ए का वैल्यू 8 और बी का वैल्यू है 1। और इसी के साथ आपका ये लेक्चर नहीं खत्म होता है। अभी मैंने आपको क्या बोला था शुरू में, फॉर्मेट, आंसर राइटिंग का फॉर्मेट है, तो चलो फॉर्मेट पे। तो आ चुके हैं हम सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा, 3a प्लस का 25 इक्वल टू b2। अब सॉल्यूशन कैसे लिखने हैं भैया, देखो आराम से। द एडिशन ऑफ a प्लस 5 इक्वल टू 2, कॉलम 1 में क्या है a प्लस 5 इक्वल टू 2, मतलब क्या, विच मीन्स दैट अ नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 2। a प्लस 5 का जो सम होगा उसका यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, बट दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द डिजिट ऑफ a इक्वल टू 7। हमने a का वैल्यू 0 से 9 तक पुट किया, हमें मिला कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 7 हो सकता है, तो हमने लिखा बट दिस इज ओनली पॉसिबल, a प्लस 5 इक्वल टू 12 इज ओनली पॉसिबल व्हेन a इक्वल टू 7। वेल इन दैट केस, अगर हम a को 7 लेते हैं तो इस केस में द एडिशन ऑफ a इक्वल टू 7 एंड 5 विल गिव अ 12। 7 प्लस 5 इक्वल टू 12 एंड 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेप, और 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा हमारे नेक्स्ट स्टेप के एडिशन में। अब क्या होगा, b इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू b, मतलब b का वैल्यू क्लियरली हमारे पास है 6, हेंस a एंड b आर 7 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, मतलब a का वैल्यू 7, b का वैल्यू है 6। ये है आपके फॉर्मेट आंसर राइटिंग के, जरा ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और इसी के साथ आपका ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना। थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि यहाँ पे आपको ना डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं दिए जा रहे हैं, आपको सिखाया जा रहा है कि आपको सोचना कैसे है, आपके दिमाग के अंदर क्या चलना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन देखते के साथ क्या चलना चाहिए, कैसे उसके साथ डील करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है, ना कि डायरेक्ट सॉल्यूशन। और ये रहा आपके पास फॉर्मेट, और इससे आप स्कोर करोगे अच्छे मार्क्स। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।